हेलो बच्चों, ये मेरा टेंजेंट एंड नॉर्मल का फिफ्थ वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, शो दैट द नॉर्मल टू द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा एट एनी पॉइंट थीटा इज कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो एक्स का वैल्यू दिया हमें ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ए एज इट इज कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन थीटा प्लस ए कांस्टेंट एज इट इज और थीटा एज इट इज और साइन थीटा का डेरिवेशन कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा एज इट इज और थीटा का डेरिवेशन 1। तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा से ए साइन थीटा कट गया, तो हमारे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू ए थीटा कॉस थीटा। तो ऊपर से इरेज करते हैं इसको। तो आगे हमारे पास y का वैल्यू हमें डी वाई अपॉन डी थीटा निकालना है यहाँ। तो डी वाई अपॉन डी थीटा, ए साइन का डेरिवेशन कॉस थीटा माइनस ए एज इट इज और थीटा भी एज इट इज, कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन थीटा और माइनस ए कॉस थीटा एज इट इज और थीटा का डेरिवेशन 1। तो यहाँ डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा से कट गया, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू ए थीटा साइन थीटा। तो इसे भी रेज करते हैं। आगे हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हम डी वाई अपॉन डी थीटा को डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा से। तो हमारे पास आंसर है ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। तो थीटा से थीटा कट गया और ए से ए कट गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू हमारे पास टेंजेंट थीटा। तो यहाँ तक नोट कीजिए। तो हम नीचे से इरेज करते हैं। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया, इरेज कर दें। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन का वैल्यू हमें दिया है ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा एक्स माइनस एक्स वन का वैल्यू दिया हमें ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। तो ये दोनों ही टर्म जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो यहाँ ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, टेंजेंट थीटा को इधर ले आइए, वाई टेंजेंट थीटा माइनस ए साइन थीटा टेंजेंट थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। तो यहाँ तक नोट कीजिए। तो आगे सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स को शिफ्ट कीजिए इस तरफ। तो एक्स प्लस वाई टेंजेंट थीटा माइनस ए साइन थीटा। तो टेंजेंट का वैल्यू साइन अपॉन कॉस थीटा प्लस ए थीटा
कॉस थीटा, तो यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसको भी शिफ्ट कीजिए, माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कॉस से कॉस कट गया, तो x प्लस वाई टेंजेंट थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये कटिंग हो गया। तो हमारे पास x प्लस वाई टेंजेंट थीटा माइनस 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 कॉमन, ए भी कॉमन लीजिए, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको कर लिया नोट। कैलकुलेशन इसका टफ है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसे आप ध्यान से कीजिए, कैलकुलेशन भी आपको समझ आएगा। इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, कैलकुलेशन जो भी है वो आप खुद से ट्राई कीजिए तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो यहाँ x प्लस वाई टेंजेंट थीटा माइनस ए, तो यहाँ एलसीएम लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई टेंजेंट थीटा माइनस ए अपॉन कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू 1 है, तो इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई टेंजेंट थीटा माइनस ए सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 0। तो नीचे से इरेज करते हैं इसको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टेंजेंट थीटा माइनस ए सीकेंड थीटा अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 1 प्लस वाई का कोफिशिएंट टेंजेंट स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा का रूट। तो इसे हम ओरिजिन पर पता करेंगे, तो d इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस ए सीकेंड थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा और रूट, तो मॉड ए सीकेंड थीटा, तो माइनस का निशान मैंने मॉड की वजह से छोड़ दिया है, तो नीचे सीकेंड स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट, तो सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू कट सीकेंड थीटा ए, हैंस प्रूफ। तो हमारे पास ये कांस्टेंट डिस्टेंस आ गया। नोट कर लिया, इरेज कर दें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द कर्व्स 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 4xy इज इक्वल टू k कट एट राइट एंगल इफ k स्क्वायर इज इक्वल टू 512। तो 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 4x का डेरिवेशन 1, वाई स्क्वायर का डेरिवेशन 2y और y का डेरिवेशन dy अपॉन dx। तो हमारे पास यहाँ dy अपॉन dx का वैल्यू 4 अपॉन 2y, तो 2 अपॉन y, तो ये हमारे पास m1 है, और दूसरा है हमारे पास 4xy इज इक्वल टू k, तो इसे भी डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो 4x एज इट इज़ और y का डेरिवेशन dy अपॉन dx प्लस 4y एज इट इज़ और x का डेरिवेशन 1, तो k डेरिवेशन कांस्टेंट 0, तो यहाँ dy अपॉन dx का वैल्यू माइनस 4y अपॉन 4x, तो यहाँ y अपॉन x नेगेटिव, तो ये है हमारे पास m2 का वैल्यू। तो ये कट कर रहे हैं एट राइट एंगल, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो 2 अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1, तो ये मैंने m2 का जो माइनस है वो आगे लगा लिया, माइनस से माइनस कट गया और y से y कट गया, तो 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया, इरेज कर दें ऊपर से।
तो इसका वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे जहां हमारे पास दिया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो x का वैल्यू 2 पुट कीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू √8। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 रूट, तो हमारे पास 2√2 आ गया। तो हमें k का वैल्यू दिया है 4xy, तो इसमें हम x और y का वैल्यू पुट करेंगे। 4 इंटू 2 इंटू 2√2, तो हमारे पास ये आ गया 16√2। तो नीचे से इरेज करते हैं। हमें प्रूव करना है के स्क्वायर का वैल्यू, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16√2 और स्क्वायर, तो हमारे पास 16√2 मल्टीप्लाई 16√2, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 256। 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया, √2 को √2 से 2, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 512। दैट इज आंसर। नोट कीजिए, इसको इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड xy इज इक्वल टू c स्क्वायर कट एट राइट एंगल इफ c रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 32 a रेज टू द पावर 4। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है। दैट्स ऑल।